साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक बहन जी कह रही हैं कि कभी आप मुस्लिम धर्म पर भी कुछ बोलिए। पहली बात तो ये बता दूं कि हिंदू मुस्लिम ये कोई धर्म नहीं है। इंसान का तो केवल एक धर्म है, मानव धर्म। और ये धर्म जो अपना लेता है, ना तो वो हिंदू होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना मुस्लिम होता है, सिर्फ इंसान होता है। और इंसान का धर्म है मानवता। जो मानवता को अपना लिया वही धार्मिक, वही धर्म है। साथ संगत जी, धर्म की बातें तो बहुत सी कही जाती है। कोई कहता है कि बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, कथा कहते हैं, प्रवचन कहते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत तीर्थ करते हैं, दानी हैं, ये सब धर्मी हैं, कहते हैं ये धर्मी हैं। पर साथ संगत जी, सही मायने में धर्म का अर्थ क्या होता है? क्या ये धर्म नहीं है कि हम अपने घर में अपने परिवार के साथ प्यार से रहें, सबका कदर करें, मान सम्मान करें, माता पिता का, भाई बहन का जो रिश्ता होता है संसार का, इस रिश्ते को प्यार से निभाएं। साथ संगत जी, धर्म क्या होता है ये तो सतगुरु के द्वारा ही पता चलता है। साथ संगत जी, अगर कोई जो है नाटक देखता है या फिल्म वगैरह देखता है तो साथ संगत जी, उसमें एक एक्टर होता है और एक डायरेक्टर होता है। तो एक्टर क्या करता है कि जो उसे एक्टिंग करना होता है वो सिर्फ करता है, और डायरेक्टर को सब कुछ पता होता है कि तुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, या आगे क्या करना है। एक्टर को नहीं पता। और साथ संगत जी, परमात्मा जो है हमारा डायरेक्टर है, हमें जो रोल दिया है, जो हमें एक्टिंग करने के लिए कह रहा है, बेटे का करो, बेटी का करो, माँ का करो, पिता का करो, वही सब तो इस संसार में कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। और ये देखने वाला देख रहा है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। कहा जाता है कि दुनिया की आंखें बंद हो सकती है पर परमात्मा की कभी आंखें बंद नहीं होती है। परमात्मा हर समय देखता रहता है। परमात्मा न सोता है न जागता है, ये तो निरंतर जो है स्वतः है, ये पूरे सृष्टि को चला रहा है। और सत्संग जी, ये भी कहा जाता है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। सब लोग इस बात को कहते हैं, पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, पर सब कहते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा, अगले जन्म में प्राप्त होगा या पिछले जन्म में प्राप्त होगा। साथ संगत जी, अगर सब लोग ये कहते हैं, अगर जानकारी हो जाता तो शायद कर्म ही बदल देते। साथ संगत जी, कर्म बदल जाता तो हमारा जो है, जो कहते हैं फल, वो फल भी बदल जाता। देखते हैं कि कहीं जो है मछली काटा जाता है, कहीं मुर्गा काटा जाता है, कहीं सूअर काटा जाता है, कहीं बकरी काटा जाता है, भेड़िया काटा जाता है। कहीं पर लोग पशुओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं, बहुत डंडे से पिटाई करते हैं। और
कहीं पर जो है पशु घोड़ा होता है, घोड़े पे सवार होकर लोग चलते हैं। कहीं बैलों के साथ जो है कुछ लाद कर ले जाते हैं, बैलों पे, गधों पे लाद कर ले जाते हैं। अगर ये सब पता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो साथ संगत जी ऐसा क्यों करते हैं? क्या पता है अगला एक्टिंग हमारा क्या है? आज मैं इंसान हूँ, कल गधा बनने वाला हूँ, तो जब गधा बनूंगा तो हमारे पीठ पर भी लादा जाएगा। आज मैं इंसान हूँ, आज मैं मछली काट रहा हूँ, कल मैं मछली बनूंगा, मैं भी काटा जाऊंगा। आज मैं इंसान हूँ, कल घोड़ा बनूंगा, कल हमारे पीठ पर भी कोई सवार होकर के जाएगा। आज इंसान हूँ, कल बैल बनूंगा, मुझ पर भी कुछ लादा जाएगा, और उसी तरह से नहीं जा पाएंगे, डंडे से प्रहार होगा, ऊपर चलना ही पड़ेगा। सत्संग जी, नहीं पता कि कल आने वाला एक्टिंग क्या है, हमारा डायरेक्टर जो क्या कराने वाला है कल। आज जो है वर्तमान में, तो जब हमको पता है कि कर्म का फल मिलने वाला है, तो क्यों ना हम अच्छा ही कर्म कर लें, ताकि आगे चल कर के अच्छा फल मिले, यानी कि ऐसा जीवन मिले। हम मछली बनेंगे? नहीं बनेंगे। मछली नहीं बनेंगे, न काटे जाएंगे, नहीं बैल बनेंगे, न लादे जाएंगे, नहीं घोड़ा बनेंगे, न कोई घोड़ा पर सवार होगा, नहीं गधा बनेंगे, न कोई गधे के ऊपर लाद कर ले जाएगा। क्या बनेंगे फिर? तो सत्संग जी कहते हैं कि गुरु के पास जाओ और गुरु मुक्ति का मार्ग बताएगा। किसी योनि में जन्म ही नहीं होगा, ऐसा कर्म करो। तो सत्संग जी, मानव का धर्म ये है कि आज नहीं, बहुत पहले से ये पंक्ति दोहराई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सती ग्रंथ ही गावा। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। क्यों नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य गदहातन पावा, क्योंकि गधे पे लादा जा रहा है, ये तो भाग्य की बात नहीं है। बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, बड़े भाग्य बैल के तन पावा, ऐसा तो नहीं कहा जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो मनुष्य का तन बड़े भाग्य से इसलिए मिला है कि हम घोड़े पे सवार होकर चलेंगे, इसलिए मिला है, या गधे पे खूब लादेंगे, इसलिए मिला है। तो सत्संग जी, यही हमारा कर्म है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलेगा। अब धर्म क्या है कि हम अपने कर्म को जान लें। मानव जीवन इसीलिए मिला है कि जो भी दुख सुख होता है उसको हम स्वीकार करेंगे। ये हमारे पिछले कर्मों का फल है या आज के कर्मों का फल है, इसे हमको स्वीकार करना पड़ेगा। सहज में स्वीकार करके, और आज के लिए नहीं, अगर आज परिस्थिति थोड़ा सा नाजुक है तो इसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा कल के लिए। ये हमारा धर्म है कि हम जान लें और अपने आप को समझ ले, जान ले, और स्वीकार करके हर हाल का सामना करने की स्थिति में तैयार रहें। साथ संगत जी, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहे इंजेक्शन लगा रहा है, पट्टी कर रहा है, या बुखार है, तो फिर जो भी ट्रीटमेंट करना है कर रहा है। अगर कहे कि आनंद आ रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, कह रहा है कि आनंद आ रहा है, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। डॉक्टर पे गुस्सा आएगा कि ये क्या कर रहा है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं पीड़ित हूँ, करा रहा हूँ, और कर रहा है कि अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। पर सत्संग जी, ऐसा डॉक्टर कहे या ना कहे, पर डॉक्टर अच्छे के लिए ही कर रहा है। आज अगर सुई लगा रहा है
इंजेक्शन से हमें तकलीफ हो रही है तो ये आनंद के लिए ही कर रहा है। आज नहीं है आनंद, कल आने वाला है। अगर डॉक्टर हमारे किसी भी अंग से नासुर को ऑपरेशन करके निकाल रहा है, कोई बीमारी को निकाल रहा है, तो आज आनंद नहीं है, पर आनंद के लिए ही कर रहा है, सुख के लिए ही कर रहा है। सत्संग जी, अगर ये बात अगर शास्त्रों में लिखी है या संत महापुरुष के कथन हम सुनते हैं कि ये मानव जीवन मिला है, दुख सुख को स्वीकार करना है, ये सब जो है भोगी योनि है। महापुरुष कहते हैं कि ये कर्म क्षेत्र है, ये यहाँ तक कहते हैं कि ये साधन धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। तो साधन धाम है तो साधन है, तो साधन पे तो सवारी करना ही पड़ेगा, यात्रा तो करना ही पड़ेगा। सत्संग जी, शरीर का यात्रा भले ही 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक हो सकता है, पर ये जो इसमें सवार होकर के जो आत्मा यात्रा कर रही है, इस 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल का नहीं है। इसे और यात्रा करनी है, कभी गधे के रूप में, कभी घोड़े के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में। इसकी यात्रा बस इतना ही तक नहीं है कि 60 साल के बाद रुक जाएगी। तो सत्संग जी, जो हमारा धर्म है, ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान है, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। ये देख लें कि हम इंसान का जामा तो पहने हैं। अगर किसी व्यक्ति को इंजीनियर का या डॉक्टर का पोशाक पहना दिया जाए और उसे कह दिया जाए कि तू डॉक्टर है, तो सत्संग जी, वो अंदर से ये सोचेगा कि डॉक्टर का पोशाक तो हमने पहन लिया, यूनिफॉर्म तो डॉक्टर का डाल लिया, पर हमें हमारे अंदर कोई डॉक्टर वाला गुण तो है नहीं। हमें तो कोई ना मेडिसिन के बारे में पता है, ना किस तरह से इंजेक्शन लगाया जाएगा, किस तरह से मरहम पट्टी किया जाएगा, कोई हमें इन सब से बहुत दूर हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है। तो केवल सत्संग जी, यूनिफॉर्म पहन लेने से तो कोई डॉक्टर नहीं बन सकता ना, उसके अंदर डॉक्टर वाला गुण होना चाहिए, इंजीनियर वाला गुण होना चाहिए। सत्संग जी, इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ बनो मुबारक हो, पहले पर इंसान बनो। ये इंसान का जामा तो पहन लिए हो, यही जानो कि तुम्हारे अंदर इंसान वाला गुण है कि नहीं है। बस इतनी सी बात को जानने के लिए कहा गया है, यही धार्मिक है। जो जान गया वही धार्मिक है, जो अपना स्वयं का बोध किया वही धर्म है, वही धार्मिक है, बाकी सब अधर्मी है। ये गुरुओं का कथन है, संतों का कथन है। शास्त्र तो बहुत दिन से हम दोहराते आए, पढ़ते आए, पर शब्दों पर विचार नहीं किया। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि अगर एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, ईसाई को अगर एक साथ बैठा दिया जाए, अगर मुस्लिम अपना जो है वो पोशाक न पहने, हिंदू का पोशाक, सब एक अगर एक वस्त्र में, एक रंग में आ जाए, तो कोई नहीं पहचान सकता है कि ये कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख ईसाई है। सब एक समान है, सबका चेहरा, सबका हाथ पाँव, आँख नाक नक्शा तो सबका एक ही जैसा है। अगर ब्लड भी निकाला जाए तो सबका एक ही जैसा है। पर सत्संग जी, शायद अगर गुण चेक किया जाए तो सबका गुण एक जैसा नहीं मिलेगा। तो सत्संग जी, कहा जाता है कि जो कुछ बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। इंसानियत में कुछ कमी है, हमारे धर्म में
कुछ कमी है जो धर्म के बाद जो शास्त्रों में पहले से लिखी गई है कि दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। तो सत्संग जी, अगर कोई व्यक्ति अभिमानी मिल जाए उसे क्या कहा जाए? पापी। ये तो आज की बात नहीं है, तो पहले से कही गई है कि दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। जिसके पास अहंकार हो, अभिमान हो, मैं होने का जो मैं है उसे क्या कहा जाए? यहाँ तो पहले से शास्त्रों में लिखी गई है, आज की बात तो नहीं है। तो सत्संग जी, दया धर्म की मूल है, यानी कि जिसके अंदर दया है यही धर्म ही है, यही धर्म है, बाकी सब पापी है। तो सत्संग जी, जो भी संतों महापुरुषों का कथन है, एक महापुरुष हर समय दोहा बोलते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरा अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग जी, संतों के जो मुखार बिंदु से जो भी शब्द निकलता है वो केवल भाईचारे के लिए निकलता है, वो केवल प्रेम के लिए निकलता है, मानव को मानव से जोड़ने के लिए निकलता है, किसी को तोड़ने के लिए नहीं निकलता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं निकलता, किसी को जातिवाद में बांटने के लिए नहीं निकलता है, केवल एक सूत्र में बांधने के लिए निकलता है। हर महापुरुष का यही कथन होता है। पर सत्संग जी, कहीं न कहीं हम समझने में भूल कर देते हैं। आइए सत्संग जी, हम संतों के चरणों में, जैसे भगवान कृष्ण के चरणों में अर्जुन अपने आप को समर्पण करके भगवान कृष्ण का अविनाशी रूप का दर्शन करके चारों तरफ दसों दिशा में दंडवत करने लगे, उसी प्रकार हम भी अपने सतगुरु के चरणों में समर्पण हो करके और प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार का अविनाशी रूप का साक्षात्कार करके अपने जीवन को कहते हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेला कर ले। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।